गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुचि कोड्स। मैं हूँ रुचि और अगर आप जावा सीख रहे हो बिगिनर से एडवांस तक तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। अभी तक हमने जावा के काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर किए हैं, oops, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जावा का एक बहुत ही पावरफुल टॉपिक, दैट इज कलेक्शन फ्रेमवर्क। आज हम कलेक्शन फ्रेमवर्क का इंट्रोडक्शन देखेंगे। ये टॉपिक हर इंटरव्यू, हर रियल टाइम प्रोजेक्ट और हर जावा डेवलपर के लिए मस्ट नोन है। नाउ क्वेश्चन इज व्हाई कलेक्शन फ्रेमवर्क? अगर मुझे 5 नंबर स्टोर करना हो तो मैं क्या यूज़ करती हूँ? एरे को। वी सिंपली यूज़ एरे। बट अगर मैं बोलूँ कि मुझे साइज चाहिए डायनेमिक, इंसर्शन और डिलीशन ईजी हो और डेटा को सर्च करना, शॉर्ट करना भी ईजी हो, जिसमें डुप्लीकेट अलाउ है कि नहीं अलाउ है वो डिसाइड करना हो, तो क्या एरे काफ़ी है? नहीं। यहाँ से कलेक्शन फ्रेमवर्क का कॉन्सेप्ट स्टार्ट होता है। कलेक्शन का मतलब होता है ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे रियल लाइफ में पेन का कलेक्शन, बुक का कलेक्शन, स्टूडेंट्स का कलेक्शन, वैसे ही जावा में मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को एक साथ स्टोर करना इज कलेक्शन। अभी हम देखेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या होता है। कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है वो जावा का एक रेडीमेड आर्किटेक्चर है जिसमें ऑलरेडी बने हुए क्लासेस और इंटरफेस मिलते हैं जो हमें ऑब्जेक्ट को स्टोर, मैनिपुलेट, सर्च, सॉर्ट और डिलीट करने में हेल्प करता है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है रूल्स, स्ट्रक्चर एंड रेडी कोड। जावा ने हमें रूल्स दे दिए, इंटरफेस भी बना के दे दिए और क्लासेस भी रेडी करके दे दी। हमें सब कुछ स्क्रैच से लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जस्ट बिकॉज ऑफ कलेक्शन फ्रेमवर्क। अगर कलेक्शन फ्रेमवर्क नहीं होता तो हमें एरे का साइज मैनेज करना पड़ता, शॉर्टिंग मैनुअली करनी पड़ती, सर्चिंग लॉजिक लिखना पड़ता, डुप्लीकेट हैंडलिंग का लॉजिक लिखना पड़ता। लेकिन कलेक्शन फ्रेमवर्क ने ये सब ईजी बना दिया। कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है वो मेनली 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। सबसे पहले आती है इंटरफेस, दूसरी आती है क्लासेस एंड तीसरी आती है एल्गोरिदम्स। इस वीडियो में हम सिर्फ ओवरव्यू देखेंगे, हर एक को डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अब हम कलेक्शन फ्रेमवर्क का फ्लो चार्ट देखेंगे। ये डायग्राम समझ आ गया तो कलेक्शन फ्रेमवर्क कभी कंफ्यूज नहीं करेगा। आइटरेबल जो है वो रूट इंटरफेस होता है एंटायर कलेक्शन फ्रेमवर्क का। ये हमें अलाउ करता है कि हम आइटरेट करें लूप को यूजिंग फॉर ईच लूप। इसके बाद में आता है कलेक्शन। कलेक्शन जो होता है वो चाइल्ड होता है आइटरेबल का, तो कलेक्शन जो है वो एक्सटेंड करता है आइटरेबल को। कलेक्शन एक रूट इंटरफेस है जिसके 3 इंटरफेस हैं। सबसे पहला है लिस्ट, फिर सेट एंड देन क्यू। लिस्ट में ऑर्डर मेंटेन होता है, डुप्लीकेट अलाउ होते हैं। इसकी क्लासेस हैं एरे लिस्ट, लिंक लिस्ट, वेक्टर। सेट जो है वो भी एक इंटरफेस है, इसमें भी डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं होते हैं, मोस्टली ऑर्डर मेंटेन नहीं होता। इसकी क्लासेस है हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट एंड सॉर्टेड सेट, जिसके अंदर आता है ट्री सेट। फिर आता है क्यू। क्यू के अंदर आता है प्रायोरिटी क्यू, डी क्यू एंड एरे डी क्यू। इसमें जो भी ब्लू कलर से बॉक्सेस हैं वो सारी क्लासेस हैं और जो ग्रीन कलर से हैं वो सारे हैं इंटरफेस, जहाँ पर ये प्लेन लाइन जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक दूसरे को, एंड ये सारे जो हैं डैश डैश वाले वो एक्सटेंड करा रहे हैं। क्लास से क्लास एक्सटेंड होती हैं, इंटरफेस से इंटरफेस भी एक्सटेंड होता है, लेकिन क्लास से इंटरफेस जो है वो होता है इम्प्लीमेंट। तो ऐसे ही यहाँ पर हम देखेंगे कलेक्शन जो है वो एक इंटरफेस है और सेट जो है वो भी एक इंटरफेस है, तो ये क्या कराएगा, ये कराएगा एक्सटेंड। ऐसे ही लिस्ट जो है वो इंटरफेस है और एरे लिस्ट जो है वो क्लास है, तो यहाँ पे होगा एक्सटेंड। अभी सोचो एक क्लासरूम है जिसमें हमें अटेंडेंस शीट बनानी है, जिसके लिए ऑर्डर इम्पॉर्टेंट है और डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है, तो इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं लिस्ट का। नेक्स्ट इज हमें रोल नंबर्स भी उसमें ऐड करने हैं, लेकिन डुप्लीकेट्स अलाउड नहीं है, तो हम उसके लिए यूज़ कर सकते हैं सेट का। फिर जैसे हमें कोई लाइन बनानी है कैंटीन के आउटसाइड, तो क्यू जो है वो फॉलो करती है फीफो, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले एंटर हुआ है वो पहले आउट होगा, तो उसके लिए हम यूज करेंगे क्यू का। इसी लॉजिक पर कलेक्शन फ्रेमवर्क काम करता है। इस वीडियो में हम कोडिंग स्टार्ट नहीं करेंगे, ना ही हम क्लासेस को डीप में पढ़ेंगे। पहले कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप कोडिंग करेंगे। अभी हम देखेंगे कलेक्शन फ्रेमवर्क का कंप्लीट रोड मैप। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि हम कलेक्शन फ्रेमवर्क को क्यों यूज़ कर रहे हैं। आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे कलेक्शन वर्सेस एरे।
हम कलेक्शन क्यों यूज़ करते हैं, हमने क्यों रिप्लेस किया एरे से कलेक्शन को। एंड देन हम पढ़ेंगे इंटरफेस के बारे में, लिस्ट, सेट, क्यू और मैप के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे लिस्ट इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें हम पढ़ेंगे एरे लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट और वेक्टर के बारे में। फिर हम पढ़ेंगे सेट इम्प्लीमेंटेशन, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे हैश सेट, लिंक्ड हैश सेट और ट्री सेट। देन वी विल गो फॉर क्यू एंड डी क्यू। आफ्टर दैट हम मैप का इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे, जिसके अंदर हैश मैप, लिंक्ड हैश मैप और ट्री मैप आता है। फिर हम कंपेरेबल वर्सेस कंपेरेटर का डिफरेंस देखेंगे। फिर आइट्रेटर एंड लिस्ट आइट्रेटर का यूज़ देखेंगे। फिर हम कलेक्शन क्लास की मेथड्स देखेंगे। एंड आफ्टर दैट हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे और इंटरव्यू क्वेश्चंस देखेंगे। मैं जानती हूँ कि जब भी कलेक्शन फ्रेमवर्क का नाम आता है तो बहुत सारे बिगिनर्स डर जाते हैं। लिस्ट, सेट, मैप, आइट्रेटर, कंपेरेटर सब कुछ कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन ट्रस्ट मी, अगर फ्लो समझ आ गया ना तो कलेक्शन फ्रेमवर्क एक्चुअली वन ऑफ द ईजीएस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल टॉपिक है। और आप ये भी सोच रहे होंगे कि कलेक्शन फ्रेमवर्क का रियल प्रोजेक्ट में कहाँ यूज़ होता है। तो जैसे कि अगर यूज़र जो है उसको मेंटेन करना है लिस्ट को, और ऑर्डर का रिकॉर्ड रखना है, हमें एम्प्लॉय का डेटा स्टोर करना है, शॉपिंग कार्ट बनाना है, अटेंडेंस सिस्टम बनाना है, जहाँ मल्टीपल डेटा स्टोर कराना होता है वहाँ हम कलेक्शन फ्रेमवर्क का यूज़ करते हैं। एक छोटी सी बात क्लियर कर लेते हैं, कलेक्शन फ्रेमवर्क इज इक्वल टू डेटा स्ट्रक्चर का जावा वर्जन। एरे लिस्ट है वो डायनेमिक एरे है, लिंक्ड लिस्ट है वो लिंक्ड लिस्ट है, हैश मैप है हैश टेबल, ट्री सेट है वो ट्री स्ट्रक्चर। बोल सकते हैं कि ये डेटा स्ट्रक्चर का जावा वर्जन है। जावा ने कलेक्शन फ्रेमवर्क को इंटरफेस बेस्ड बनाया है, क्योंकि इससे फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, लूज कपलिंग होती है और कोड फ्यूचर प्रूफ होता है। जावा हमेशा व्हाट टू डू पर फोकस करता है, हाउ टू डू बाद में। एक कॉमन मिस्टेक जो बिगनर करते हैं कि डायरेक्ट क्लासेस रटना, फ्लो चार्ट स्किप कर देना। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि पहले फ्लो समझो, फिर क्लासेस ऑटोमेटिक समझ आ जाएंगी। अभी हम वीडियो एंड करने से पहले एक बार रिकैप देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ी। कलेक्शन के बारे में पढ़ा, कलेक्शन क्या है, एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। उसके बाद कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है, कलेक्शन फ्रेमवर्क जो है वो है रेडीमेड सिस्टम। लिस्ट जो है वो ऑर्डर होती है जिसमें डुप्लीकेट्स अलाउ होते हैं। सेट जो होता है उसमें डुप्लीकेट्स अलाउ नहीं होते हैं। क्यू जो होता है वो फॉलो करता है फीफो को, दैट इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले एंटर हुआ वो पहले में बाहर निकलेगा। अगर आप बिगनर हो और आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप कोडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।